आप कोई ऐसे निर्णय ले सके जो आपको भी मुक्त बनाए और सामने वाला व्यक्ति भी ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में ना आए, उसे भी संतुष्टि रहे। ठीक है, मतलब जो इनकम आपके पास है आप उसे खोना नहीं चाहते हो, लेकिन एक चीज़ ये सोचना है कि क्या आप उसे पकड़ कर रख सकते हो, और अगर नहीं भी बना पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम चैन की सांस तो ले पाओगे। जितना है उतने में खुश रहना सीखो। अगर उसे बचाने का आपको डर लग रहा है, मोह लग रहा है कि मेरा चला जाएगा, छिन जाएगा, तो फिर आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और एक चीज़ हमें ये समझना है कि हम ये सीख क्यों रहे हैं, ये ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी क्यों है ना। आपको भी लगता होगा कि इस ज्ञान का मेरे जीवन में क्या लाभ होगा, लगता है, ऐसा लगता है कि एक जो हम ज्ञान ले रहे हैं ये हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी होगा, हमारे जीवन को कैसे बदलेगा, क्या कोई चमत्कार होगा या कुछ क्या ऐसा हो जाएगा कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा सवाल आता है मन में। तो इसके पहले जो मैं स्टेबल था, आपके नॉलेज की वजह से स्टेबल था, लेकिन फिर मैं अपसेट हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया। वो जो ज्ञान था या जो वो पॉजिटिवनेस था मेरे इसके अंदर, वो फिर एकदम से निकल गया। वैसा मैं 3-4 दिन से मेंटली डिस्टर्ब भी हूँ। जो पहले आज के सेशन के टाइम में मैं जो चेंज हो गया था, वो अभी और मैं वापस रिटर्न वही दुनिया में आ गया। क्योंकि क्या होता है कि हम गैप ले लेते हैं ना, कंटिन्यू उसे कर नहीं पाते, इसलिए फिर वो चीज़ें निकल जाती है ना। वो असल में विषय कौन सा चालू था कि इसमें हमारा मतलब जो हमारे रिलेटिव्स है उनके साथ में ये चर्चा चालू है कि भाई इसका अपने को उसने जो डिमांड की है या इन फ्यूचर वो कोर्ट केस में जाएंगी, कोर्ट में जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये प्रोसेस में हम 3-4 दिन से किए, तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है सामने वाले के ओर से। तो ये प्रोसेस में मैं ज़्यादा लगा हुआ था और मेरे टेम्परेचर भी था, तो ये सब चीज़ें मेरे बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, मतलब आपके भीतर क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने मेहनत से पैसे कमाए हैं। मैं बेसिकली मेरा जो नेटिव प्लेस है वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। जब मैं यहाँ था मेरे पास भी कुछ नहीं था, तो कुछ जैसे आपने बोला था कि इनको जो चाहिए वो दे दो, और ये आपका सेंटेंस था। ये मेरे जो एक डॉक्टर थे उनका भी सेंटेंस है कि आपको अगर सुख और शांति से रहना है तो जो उनको चाहिए उनको दे दो। तो वो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार इतने मेहनत से अपन ने पैसा कमाया और कैसा मतलब वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ या डिस्टर्ब हूँ कि क्या उनकी हर डिमांड पूरी करना, यानी डिमांड तो पैसे की रहेगी, मुझे क्या रहेगी। तो ये सब क्राइसिस में हूँ अभी मैं। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी इतनी मेहनत की कमाई है मैं कैसे दे दूँ, ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपने क्या सोचा है कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको पैसे नहीं देना है तो इसके अलावा ऑप्शन क्या है आपके पास, कुछ और ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें यही एक ऑप्शन दिख रहा है कि 4 लोग समझदार उधर के और 4 लोग समझदार मेरे, और कोई तो भी एक कॉमन एक डिसीजन दोनों तरफ से मिलना चाहिए कि भाई उसके ऊपर भी कोई अन्याय ना हो और मेरे साथ में भी इंजस्टिस ना हो और उसके साथ में भी इंजस्टिस ना हो। मैं इस फेवर में हूँ कि मुझे भी आप समझो कि, और मैं भी आपको समझना चाहता हूँ। उनकी ये ऐसी समझदारी वाली भूमिका मेरी है और मेरी अपेक्षा है कि उन्होंने भी वैसी करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ कि कोई भी बात आए, ठीक है, जहाँ भी आपको डर लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, तो उसके बदले आपके मन में दूसरा ऑप्शन क्या आता है और क्या वो ऑप्शन इस ऑप्शन से बेहतर है और क्या वो सब मान सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझना होगा, है ना। मतलब आपका जो भय है कि मैं अपनी कमाई नहीं दूंगा, अपनी कमाई देना नहीं चाहता,
तो उसके बदले आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी जो ये करंट प्रॉब्लम है, जो ये सिचुएशन है, इसको हैंडल करना होगा। और ज्ञान हमारा इसीलिए होता है ताकि हम जो भी हमारे सामने सिचुएशन आए उसे ठंडे दिमाग से हैंडल कर सकें। ठीक है, शांत रहना है और ठंडे दिमाग से हैंडल करना है। तो अब आपको शांति से समझना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो बिना स्ट्रेस लिए हुए, बिना डरे आप कोई ऐसे निर्णय ले सके जो आपको भी मुक्त बनाए और सामने वाला व्यक्ति भी ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में ना आए, उसे भी संतुष्टि रहे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें लालच नहीं करना है। जहाँ भी हमारा लालच और डर आए उसे हमें समझना है कि ये क्यों आ रहा है और क्या ये ज़रूरी है ना। जो ये डर आ रहा है ना, तो क्या ये ज़रूरी है? क्या इतने दिनों की मेहनत की कमाई अगर हम बचाएंगे तो क्या हम बचा पाएंगे? अगर हम यहाँ नहीं खर्च करेंगे तो कहीं और खर्च होगी। कोई भी चीज़ हम इस दुनिया में अगर हमारे पास है और हम उसे हम संभाल के रखना चाहते हैं तो ये हमारे बस की बात नहीं है। और यही हमारे दुख का कारण है कि हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना कमाया, तो हम किस बारे में सोच रहे हैं कि हमने किया, जो हम कर चुके हैं, अतीत हो चुका है। और आज हमारे पास उस मेहनत, मतलब जो हमने किया उसका फल है और हम उस फल को खोना नहीं चाहते हैं। समझ रहे? मतलब जो इनकम आपके पास है आप उसे खोना नहीं चाहते हो, लेकिन एक चीज़ ये सोचना है कि क्या आप उसे पकड़ कर रख सकते हो। सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखना है कि जो भी हम पकड़ के रखना चाहते हैं, जो भी हम संभाल के रखना चाहते हैं, क्या हमारे हाथ में है कि हम उसे पकड़ पाएँ, उसे संभाल पाएँ, कि वो हमसे जाए ना हमारे हाथ से। ऐसा संभव है? और ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर हम इस डर से कि कहीं चला ना जाए और हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे, है ना, ये चीज़ें हमें नहीं समझना है। हमें एक्शन लेना है जो अभी हम करंट में कर सकते हैं। आज प्रेजेंट में हम कितना कर सकते हैं, क्या जा रहा है उसको नहीं देखना है, क्या मिल रहा है हमें वो देखना है। इसके बदले हमें क्या मिल रहा है, और जो मिल रहा है वही हमारी पूंजी है। ठीक है, अगर हम चाहे भी कि हमारी उम्र ना बढ़े तो क्या हमारे हाथ में है? बढ़ेगी। हम चाहे कि हमारी मौत ना हो तो क्या है हमारे हाथ में? नहीं है। हम चाहे कि आज जिस घर में हम रह रहे हैं वो परमानेंट हमारा ही रहे, कल कोई और आके रहेगा, हम नहीं रहेंगे। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है। इस दुनिया में हर चीज़ को जाना है, लेकिन हम आज को अपने बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अपने आज को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, बस हमें उस पर फोकस करना है। किसी भी कीमत पे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि किसी भी कीमत हम वही देंगे जो हम दे सकते हैं। अगर हम दे नहीं पाएंगे तो हम वो कीमत ही क्यों लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, मान लीजिए आप दुकान जाते हैं, ठीक है, कोई सामान देखते हैं, एक सामान 1000 रुपये का है, एक सामान 2000 का है, और कोई सामान 1 लाख का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम वही सामान चूज़ करेंगे जिसकी कीमत हम पे कर सकते हैं। ठीक है, जितना हमारे पास पैसा है और जितना हम उस दुकानदार को दे सकते हैं, हम वही वस्तु चूज़ करेंगे। हम अगर 1 लाख नहीं दे सकते तो हम 1 लाख वाली वस्तु को देखेंगे भी नहीं। आ रहा समझ में आ रही बात? तो अगर आपसे कुछ चीज़ मांग की जा रही है और आप दे सकते हैं, उसके बावजूद आप अगर डरें कि मेरा छिन जाएगा या आगे भविष्य में मेरा क्या होगा, वो चीज़ आप देखेंगे तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। समझ रहे हैं? बस ये देखना है कि ये सब जो हो रहा है और जो मेरे साथ जा रहा है मेरा, उसके बदले मुझे आज क्या मिल रहा है। ठीक है, और ये जो पैसा है, ये जो हमने मेहनत की है, ये फिर हम करेंगे। कल भी हमने किया था और आगे भी हम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले कमाया था लेकिन आगे नहीं कमा सकते। अगर हमारे हाथों में दम है मेहनत करने का तो हम उससे ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा चीज़ बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी नर्क बना लेंगे। ये भी तो समझिए,
हाँ, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा डिसीजन होता है, अगर उनकी डिमांड आप पूरी कर सकते हैं और उसके बदले आपको एक स्वतंत्रता भरा जीवन मिलता है, तो आप उतनी प्रॉपर्टी या उतना पैसा आगे बना लेंगे अगर आप में काबिलियत है तो। ठीक है, अगर अभी आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि जिसमें आपको 1 करोड़ रुपए अभी देना पड़े, तो अगर आपके पास है तो आप सोचोगे नहीं कि दे देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, आप तो हर कीमत में अपनी जान बचाना चाहोगे। तो हम जो ये ज्ञान ले रहे हैं ना, तो इसका ये नहीं है कि ये बाद में काम आएगा, ये ज्ञान आपके अभी काम आएगा, इसी वक्त काम आएगा। ये आपको निर्णय लेने में मजबूती प्रदान करेगा, है ना। हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हमें, जो हम यहाँ ज्ञान ले रहे हैं, ये हमें मजबूत बनाता है ताकि हम डिसीजन ले पाएँ, है ना। ये ज्ञान इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है। और अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आप इसे याद करिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें बताई जाती है कि जीने के लिए इंसान के पास क्या होना चाहिए। जीने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जीने के लिए हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, 2 पल की रोटी मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए और पहनने के लिए 2 कपड़े मिल जाए। अगर इतना हमारे पास है ना, अगर इतना हमारे पास है तो हम बहुत खुशनसीब हैं। साथ में हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। और एक चीज़ है कि हमें जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है सिर्फ उसका मोह करके ज़िंदगी में नहीं जीना है, यही मोह है, इसी को मोह कहते हैं। जो हमने मोह की बात की ना कि हमारे हाथ से कुछ चला ना जाए, हमने इतनी मेहनत की और चला गया किसी दूसरे के हाथ में, तो क्या होगा। कुछ नहीं सोचना है, आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ ना, तो आगे भी कुछ नहीं होगा, इतना हमें बिलीव रखना चाहिए। क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति में जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होता है। बुरा हम सोचते हैं, बुरा हम मानते हैं, इसलिए हमें बुरा लगता है ना। तो जो ये बुरा मानता है, हमें इसे समझाना है। ये जो हमारे भीतर एक अहंकार नाम की चीज़ है ना, वो बुरा मानता है, हमें उसे समझाना है। इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। हमें उसे समझना है कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। जो आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है, इसके लिए आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन बन गई ना, ठीक है। वैसे ही अगर आज आप किसी को दे भी देते हो सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, सुकून के लिए, आपको उसके बदले कुछ मिल रहा है, तो कल आप फिर बना लोगे। और अगर नहीं भी बना पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम चैन की सांस तो ले पाओगे। जितना है उतने में खुश रहना सीखो, है ना। जितना है उतना खुश रखो, खुश रहो। लालच नहीं करना है, डरना नहीं है। ये हमारे जो लालच है, डर है, मोह है, हमें इसी को तो हराना है और इसी के बीच हमें निर्णय लेना है, ठीक है। और आज में रह के निर्णय लेना है, ना हमें कल का सोचना है और ना कल क्या हो चुका और कल क्या होगा, हमें इस बारे में नहीं सोचना है। हमें बस सोचना है कि आज अगर हम ये निर्णय लेते हैं तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम सरवाइव कर सकते हैं तो हम निर्णय ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है। निर्णय आप वही लेंगे, आपका मन वही निर्णय लेगा जो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप वो निर्णय नहीं लेंगे जो आप कर नहीं सकते हैं। और जब आप कर सकते हैं तो फिर डर कैसा, डरना है ही नहीं हमें, है ना। बिल्कुल, ये डर जो आ रहा है ना, अगर डर आ रहा है, अगर मोह आ रहा है, तो समझ जाइए कि निर्णय आप गलत ले रहे हैं। अगर उसे बचाने का आपको डर लग रहा है, मोह लग रहा है कि मेरा चला जाएगा, छिन जाएगा, तो फिर आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना। ये डर हमें नहीं रखना है। हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। जो मिला है वो यहीं से मिला है और यहीं रहेगा, ना हम लेके आए थे ना लेके जाएंगे। जब हम कुछ नहीं लेके आए थे तो हमें इतना मिल गया है, तो अब हमारे पास तो बहुत कुछ है, आगे क्यों नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि किससे रिश्ता बनाना उचित है। आज हम बात करेंगे कि हमें रिश्ता किससे बनाना चाहिए और किससे रिश्ता सही है बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल करता है कि किसी भी भागीदारी के साथ बोझ आता है, खास करके रिश्तों में होने वाली भागीदारी में अपनी और दूसरों की वृत्तियाँ भी होती है, तो आगे बनने वाले रिश्तों को किस तरीके से बनाया जाए और जो पहले से ही है उनको किस तरह से संचालित किया जाए, ठीक है। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, यह निर्धारित करेगा, ना कि तुम किससे रिश्ता बनाते हो,
है ना। यहाँ पे हमें ये समझना है कि आप कौन है और आपको क्या चाहिए। यहाँ पे तुम चश्मे वाली दुकान में जाओ, तुम्हें ऐसा चश्मा चाहिए जिससे संसार नहीं सार दिखता हो, उससे रिश्ता बनाओ। मतलब रिश्ता हमें किससे बनाना है, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या इच्छा है वो पूरी हो जाए, ना कि किसी से भी रिश्ता बना लो और फिर फंस जाओ, परेशान हो जाओ। किस दुकान में जाना है तुम्हें, जहाँ चश्मे मिलते हो। किस दुकान में जाना है, जहाँ चश्मे हो, जहाँ आईने मिलते हो। आईना चाहिए ताकि तुम्हें तुमसे मिलवा सके। चश्मा ऐसा चाहिए जो संसार का सार दिखा सके। मतलब हमें उस व्यक्ति से रिश्ता बनाना चाहिए जो व्यक्ति हमें हमसे ही मिला दे, ना कि हमें और गुमराह कर दे। ऐसा आईना होना चाहिए जो हमारा ही चेहरा हमें दिखा दे। हमें दुनिया से ये लेना चाहिए ताकि दुनिया की असलियत दिखा दे, ठीक है। तो हमें ऐसे रिश्ता बनाना चाहिए, लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं। हम तो कहीं भी किसी से भी रिश्ता बनाने में उत्सुक रहते हैं कि बस रिश्ता बनना चाहिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इन दो से रिश्ता बनाना, आगे अब उसी से रिश्ता बनाना जो या तो तुम्हें संसार का सार दिखाता हो या तुम्हारा तुमसे परिचय कराता हो। ऐसा दर्पण हो जिसमें तुम्हारी शक्ल साफ नजर आती हो, और किसी से रिश्ता मत बना लेना। तमाम दुकानें हैं, उनका करना क्या है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, रत्न जड़ित कच्चे तुम घुसे चले जा रहे हो। और रुक जाओ, तुम करोगे क्या इसका, यही करेगा जीवन भर की पूंजी गंवा देंगे, है ना। जो भी हमारे काम का नहीं, अगर हम उसे खरीदेंगे तो सिर्फ हमारे जीवन भर की पूंजी जाएगी। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ले लो। करोगे क्या, नहीं क्या करेंगे ये बाद में देखेंगे, चीज़ बढ़िया है ना। मतलब हम कहते हैं कि जो चीज़ हम ले रहे हैं ना वो हम अभी ले लेते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। मतलब हम सोचते नहीं है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं, जिससे हम रिश्ता बना रहे हैं, उसका हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। बस हम जल्दबाजी में रिश्ता बना लेते हैं, बाद में सोचेंगे। और जब ये बाद में सोचेंगे जो बात आती है ना, वही हमारे जीवन का दुख होता है। अगर हम पहले से ही सोच समझ के रिश्ता बनाए तो ये दुख ही हमारे जीवन में ना आए, ठीक है। अगर आप दुकान पर जा रहे हो, पहले से ही आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और वही खरीद के लाओगे तो ही आपकी ज़रूरत पूरी होगी। लेकिन पता है कि दुकान में गए, वहाँ तरह तरह की चीज़ें हमें पता ही नहीं वो हमारी ज़रूरत की है भी या नहीं, बस दुकान में गए और हमें ख़रीदना है, चलो अभी ख़रीद लेते हैं, बाद में देखेंगे कि इसका उपयोग क्या करेंगे। तो फिर पड़ी रहती है इधर उधर और हमारे पैसे भी बर्बाद हो गए। तो इसी तरह से रिश्ते भी होते हैं। यहाँ सामान से, वस्तुओं से उदाहरण दिया गया है, लेकिन इसी तरह से हमारे रिश्ते होते हैं। हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बस एक शारीरिक उद्वेग उठा और हम किसी से भी रिश्ता बना लेते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि जो ये हम पल भर की खुशी के लिए रिश्ता बना रहे हैं, ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या ये सही है, क्या हमारे विचार मिलते हैं, क्या वो व्यक्ति हमारे लायक है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उस व्यक्ति का मतलब पूरा जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है ना वो क्या है। ये सब चीज़ें हम नहीं जानते, नहीं देखते। बस हमने देखा हम पुरुष हैं, हमें कोई भी स्त्री मिल गई, हम उससे रिश्ता बना लेते हैं, उसे किसी को भी घर लेके आ जाते हैं और फिर जीवन भर के लिए बंध जाते हैं, ठीक है। और अगर छुटकारा पाना है तो फिर इसी तरह से परेशानी होती है जैसे अभी आपको हो रही है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये समझना है कि ऐसे ही चलता है हमारा खेल, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। संसार सुपरमार्केट है, पता ही नहीं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। उससे तुम्हें नाता रखना क्यों है भाई। उत्सुकता, कौतूहल, बचपना। किसी छोटे बच्चे को ले जाओ सुपरमार्केट में, क्या करता है, इसी चीज़ पर हाथ रख रहा है, उस चीज़ को देख रहा है, फलाना पैकेट उठा लिया, बोतल मिली, बोतल मुंह में डाल दिया, कुछ भी कर रहा है। वैसे ही हमारा हाल है, जो ही कुछ मिलता है उसी में मुंह डाल देते हैं, फिर फंस जाता है मुंह। तो अद्वैत बोध शिविर काहे को आए हो, मतलब यहाँ जो सीखने गए हैं तो वो क्यों गए हैं। जब तुम्हें ही अपने मनमानी करना है तो फिर सीखने की ज़रूरत क्या है ना। तो बोतल निकाल दीजिए, मुंह फंस गया है, काहे को निकाल दो, तुम्हारा मुंह बाहर। वो दूसरी बोतल बहुत लुभा रही है, उसमें मुंह डालना है, आप है तो फंस जाएंगे, तो आपको पास आएंगे। मतलब यहाँ पे हमें समझना है कि जो वो बोतल में मुंह फंसा है, उससे अगर कोई हमें बाहर निकालने को भी बोले कि आप इस बोतल से मुंह बाहर निकाल लो, तो भी आप बोलेंगे मैं क्यों निकाल दूँ, शायद उसमें कुछ रस मिल रहा है, उसके अंदर कुछ है ऐसा कि मैं मुंह डाले वो मुझे मिल रहा है। मतलब तकलीफ भी हो रही है और कुछ लालच भी है कि कुछ मिल भी रहा है, तो हम छोड़ना भी नहीं चाहते, है ना।
तो यहाँ पे आज इतना ही समझेंगे, क्योंकि पहले भी हमारी बातचीत हो गई है। यहाँ इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मेन जो सार है इसका ये है कि हमें ये देखना है कि हम कौन हैं और हमारी ज़रूरतें क्या है, और हम जिस व्यक्ति से रिश्ता बना रहे हैं उस व्यक्ति से मतलब हमारे विचार मिलते हैं, क्या वो व्यक्ति हमें हमारी जीवन की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है या हमें नीचे गिरा रहा है, क्या उस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ एक पल का है या वो आगे भी हमें खुशी दे सकता है, क्या वो हमारे दोस्त की तरह हमें हर चीज़ हम उससे शेयर कर सकते हैं, अपनी हर प्रॉब्लम हम उससे बता सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें हमें सोचना चाहिए। और अगर ये सब चीज़ हमारे रिश्ते में नहीं हो रही है तो रिश्ता हमारे लिए बोझ है, बंधन है, फिर हम उसे मजबूरी में, ज़बरदस्ती, मोह में, लालच में ढोते रहते हैं। और हम तोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच हमारा उस रिश्ते से होता है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, थोड़ा बहुत तो हमें उससे कुछ मिल रहा होता है, जिसके कारण ही हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। और लेकिन अगर हमने छोड़ने का प्लान बना भी लिया है तो फिर कहीं ना कहीं हमें और चीज़ों का मोह लगा हुआ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए, हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हमने गलत व्यक्ति से रिश्ता बना लिया है। उस वक्त हमारे पास ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, और जिसके कारण हमने गलत ज़िंदगी चुन ली। ठीक है, चुनाव हमारा ही था, ऐसा नहीं था कि हमें किसी ने ज़बरदस्ती कराया, लेकिन हमें चुनना नहीं आता था, हमें पता ही नहीं था कि सही डिसीजन क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब उसका भुगतान हमें अब करना पड़ रहा है। तो अब जब हमारे पास समझ आ गई है तो अब हम ये चुनाव करेंगे कि उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि ये करेंगे तो आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। अभी हम क्या चुनाव कर सकते हैं और अभी हम कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, कभी भी ना आगे सोचना चाहिए ना पीछे सोचना चाहिए। ज्ञान इसीलिए होता है ताकि हमें प्रेजेंट में रहना सिखाए। हम एक्शन अभी लेंगे, है ना। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी और का एक्सीडेंट होता है, उस वक्त आप कुछ और नहीं सोचेंगे, उस वक्त आप सिर्फ वही करेंगे जो आपको उस वक्त करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हमारी लाइफ है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी है, और हमें वही डिसीजन लेना चाहिए जो हम अभी ले सकते हैं। अगर हमारे मन में डर आ रहा ना, तो ये आज का डर नहीं, अभी का डर नहीं है, ये हमने पिछले जो कुछ किया था उसको कैसे बनाए रखे, कैसे बचाए रखे, इसका डर है। ठीक है, और अगर ये चला गया तो आगे क्या होगा, इसका डर है। लेकिन अभी आप मस्त हैं, आप अभी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तो अभी निर्णय लीजिए कि अभी आपको क्या निर्णय लेना है। ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा और पीछे क्या हुआ था। अभी आपको अगर आपके पैर में कांटा लगा हुआ है तो आपको अभी निकालना है। ये नहीं सोचना है कि चलो लगड़ाते हुए चलते हैं, अगर निकाल दिया तो ज़्यादा खून बहने लगेगा। खून बहेगा, दर्द होगा, लेकिन अगर आप उस कांटे को निकाल देंगे ना दर्द सह के, तो आगे चल के आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आप उसे लगा रहने देंगे इस डर से कि खून निकलेगा, दर्द होगा, तो ज़िंदगी भर आपको दर्द देगा। समझ रहे हैं? तो उस कांटे को हमें अभी निकालना है ना। तो जो आपकी जो मुसीबत है, जो समस्या है, और आपने अभी तक हमसे जो सीखा है, जो समझा है, और जो हम बात कर रहे हैं, इससे सिर्फ यही है कि आप आज में निर्णय लेंगे, वो आपके लिए अभी आपके मदद करेगा आपको निर्णय लेने में। ठीक है, अगर आप हमसे नहीं जुड़े होते तो आप डरते, आप घबराते, जो कि आपको काफ़ी पिछले 2-4 दिनों में हो रहा था। आज आप हमसे जुड़े हैं तो आज आपको समझ में आया है कि हमें डरना नहीं है ना। हमें कहीं नहीं डरना है, ना कहीं झुकना है, ना कहीं डरना है, ना कहीं लालच करना है। हमें बस अभी इस मोमेंट में क्या निर्णय लेना है, और हम ले सकते हैं, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, क्या होगा, क्या हुआ है, ये सब नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ अभी इस पल क्या कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए कि ऐसी इमरजेंसी आ पड़ी है कि आपको अभी डिसीजन लेना है और लाखों रुपए दे के आपको अपनी जान बचाना है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। और आपकी जान बची ना, बोलते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर वापस लौट के आए। ठीक है, तो अगर आप अभी निर्णय अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पीस ऑफ माइंड बचाने के लिए, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए निर्णय ले रहे हैं, तो अगर आप अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें फिर मिलेंगी। ज़िंदगी जब तक है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो, किसी चीज़ से घबराना नहीं है। ओके।
इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।